चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है किस धनराशि का 5/12 100 रुपये के 3/3 भाग के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये का हम बराबर का चिन्ह देख लेते हैं, हम लोग ऑप्शन से लगाएंगे। ये कह रहा है कि इसके जो है बराबर ये होना चाहिए। कहने का मतलब 100 के का मतलब गुणा, ये होता है 4×3 = 12, 12×3 होता है 15, 15/4। 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 25। 25 का गुणा अगर हम लोग 15 में करेंगे तो 15×2 = 30 और 15×5 = 75। इस प्रकार से ये हो जाएगा 375। ठीक, अब हम लोग इस भाग को देखते हैं। कहा है किस धनराशि का 5/12 तो 5/12 हम लोग पहले ऑप्शन से देखते हैं। तो 900 हम मान लेते हैं, वो धनराशि 900 है। तो 900 का 5/12 निकालते हैं। तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये जाएगा 12×7 = 84 आ जाएगा और 12×25 = 60 हो जाएगा। तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये 7×5 = 35, 350 और 5×25 = 375 हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन जो है ए नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसे लिखा है किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है तो भिन्न का अंश होगा। अगर हम लोग फ्रेंड्स इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो सबसे आसान होगा। अगर हम मान लेते हैं अंश को 10 मान लेते हैं, ठीक। तो अगर कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर, अगर हम 10 में 1 जोड़ देंगे अंश में तो ये तो 11 हो जाएगा। जो किसी संख्या से ये डिवाइड तो होगा नहीं, इसीलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन है 5। तो कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान क्या हो जाता है 2। तो कह रहा है 5। अगर हम लोग अंश को 5 मान लें और हर को अगर हम लोग क्या मान लेते हैं 2, तो कह रहा है कि 5 में अंश में 1 को जोड़ दीजिए और फिर हर में भी 1 जोड़ दीजिए। तो ये 5 और 1 हो जाएगा 6 और 2 और 1 हो जाएगा 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। कह रहा 1 घटाने पर 4 होता है। तो कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं ये अंश जो है 5 है और इसमें से हम लोग 1 को घटाते हैं और हर में से 2 में से 1 को घटाते हैं तो ये 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये 4 जो है प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन जो है बी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें लोग अधिकतर जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है 37/1/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 37/1/2, ये प्रतिशत का चिन्ह है। तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो इसका गुणा होगा 37 में 2 का 74 और 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 75। 75/2%। अब जो है कह रहा भिन्न के रूप में बदलने के लिए तो ये तो 75/2 हो जाएगा। इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25×3 = 75, ये हो जाएगा 25×4 = 100, ये हो जाएगा 3/4 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे दे रखा है 1980 रुपये का ABC में बांटे गए यदि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 1/6 भाग सम है तब बी का भाग है। तो इस प्रकार से हम हल करते हैं इसको। ए बी सी में बांटा जाए, कह रहा है ए का आधा भाग, तो ए का आधा का मतलब गुणा, आधा का मतलब आधा, बराबर कितना 1 मान लेते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 2। इसी प्रकार बी का कह रहा है 1/3 तो मान लेते हैं 1 तो बी बराबर हो जाएगा 3। अगर सी का कह रहा है 1/6 तो 1/6 हो बराबर मान लेते हैं कि 1
तो सी बराबर हो जाएगा 6। इसको हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं, ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर हो जाएगा 2 संबंधे 3 संबंधे 6। अब हम लोग इसका अनुपातिक योग कर लेते हैं। इसका अनुपातिक योग हो जाएगा 2 + 3 + 6, 6 3 9 2 हो जाएगा 11। अब हमको निकालना है किसका, बी का भाग। तो बी का भाग जो होगा वो कितना है, 3 इसमें रेशियो में। तो ये तो हम लिख देंगे 3 बी का भाग, यहाँ पर लिख देते हैं बी का भाग बराबर 3 बटे ये अनुपातिक योग टोटल कितना है 11 और कुल रुपया है 1980। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 एकन्ने 11, 11 बटे 88 जीरो। अब 180 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 18 तियाँ 54, 540 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन जो है डी नंबर वो सही हो जाएगा।